कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने आज ग्राम पंचायत मंडावरा एवं लेम्स मंडावरा का लोकार्पण किया है। यहाँ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत भी मौजूद रहे। यहाँ पर विधायक मीणा ने क्षेत्रवासियों को देवकुंड बांध की भी सौगात दी है। इस बांध के बनने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे। यहाँ इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित प्रतापगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलताना एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं और यहाँ विधायक मीणा का भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रतापगढ़ कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है और यहाँ पर कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाने पर इन्होंने अपना संबोधन दिया है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। आज मंडावरा नवीन पंचायत भवन के लोकार्पण, देवकुंड बांध के लोकार्पण, लेम्स के लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय भानु प्रताप सिंह जी साहब, अरनौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश भाटी जी, प्रतापगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार सरपंच साहिबा और संजू बाबा, मैं इसको प्रेम से संजू बाबा कहता हूँ। एक तो सिद्धू पाजी है मेरे और एक संजू बाबा। सिद्धू है क्या, आया कि नहीं आया? अचनारा वाला। कई सारे सरपंच साहब भी यहाँ आए हुए हैं, बड़वास के सरपंच साहब भी यहाँ हैं। आज इतने सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण एक साथ यहाँ हो रहा है। मैं जब बीच में प्रशासन गांव के संग शिविर में आया था तो अपनी आपस में लड़ाई भी हो गई थी, हुई थी नहीं हुई थी? अपनी नहीं, आपके आपस में हो गई थी। वो कह रहा सड़क इधर से निकलनी चाहिए, वो कह रहा इधर से निकलनी चाहिए। मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल लेकर नत्थी करने जाओ, तो एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है। मैं कहा सर्वसम्मति से बताओ। आज आपने जो जो कहा सारे के सारे काम आपके किए। इस 5 साल के अंदर 2 साल कोरोना के निकल गए, उसके बाद भी आपकी पंचायत भवन नवीन बन के तैयार हो गई, लेम्स नया बन गया, स्कूल 12वीं तक का हो गया, देवकुंड बांध बन के तैयार हो गया। अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि 2 मीटर और बढ़ाना है। अब मेरी बात सुनो, बारिश के मौसम में एक्शन साहब बैठे, काम चल नहीं सकता। चल सकता है क्या एक्शन साहब? अभी नहीं चल सकता। और बारिश खत्म होते चुनाव आ जाएंगे। चुनाव में आप फिर भारी मतों से जिताओ, आपका बांध जितनी ऊंचाई आपका होगा उतनी ऊंचाई का बना दूंगा यहाँ ऊपर। आपकी डबल पट्टी का रोड कुलताना से लगा करके सेठ सालमगढ़ तक जा रहा है और चुनाव होने के बाद में ये वाला रोड भी ये सीधा सोखपुरा घाटा उतार दूंगा नीचे। इसलिए अभी आपके जाजली के लिए आप कितने परेशान हो रहे थे, वो रोड भी आपका ये पूरा वहीं तक वहाँ होके जा रहा है, बाईपास निकल रहा है बीच में होके। अभी एक रोड और आपके बोरदिया से आ रहा है जो नागदेड़ा होके सीधा गंदेर होते हुए रोकड़िया हनुमान जाएगा। 16 स्टेट हाईवे के काम प्रतापगढ़ के अंदर वर्तमान में निर्माणाधीन है। आपके प्रतापगढ़ पिपलोदा रोड की क्या स्थिति थी आप सबको पता है। आपके प्रतापगढ़ मंदसौर रोड की क्या स्थिति थी आप सबको पता है। आपके प्रतापगढ़ दरियावद रोड की स्थिति क्या थी आप सबको पता है। कलेक्ट्री वाला रोड भी कलेक्टर कूदते जाते थे, ये स्थिति थी। लेकिन आज सभी जगह सड़कों का काम हो रहे हैं। कि 2 साल कोरोना ने आया होता तो एक भी सड़क पे खड्डा नहीं रहता, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसके डंडे पड़ेंगे। आज रात 12 बजे से उसके बाद में ना मजदूर बाहर निकल सका, ना ठेकेदार बाहर निकल सका, ना अधिकारी बाहर निकल सके। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर भी आपका भाई, आपका बेटा रामलाल मीणा लगातार जनता के बीच में था। कोरोना जैसी महामारी के अंदर राशन सामग्री समय पे मिल रही नहीं मिल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के खाते में जो पैसे डाल रहे हैं वो समय पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं। इस बात को लेकर के मैं निरीक्षण करने के लिए मेरा मुंह बांध करके कपड़े चेंज करके ऐसे वेशभूषा में निकला, किसी भी एक व्यक्ति को भनक तकने लग गई है। एमएलए यहाँ चेक करके चला गया। 200 किलोमीटर तक पैदल, अभी दुले सिंह जी यहाँ बैठे होंगे, 200 किलोमीटर तक पैदल मोटरसाइकिल से एक बैंक बीसी को चेक किया,
राशन की दुकानों को चेक किया और चेक करके घर पे गया। 3-4 राशन डीलर सस्पेंड हुए, 2-3 बैंक भी सस्पेंड हुए। उसके बाद पता पड़ा कि एमएलए रामलाल मीणा यहाँ चेक करके चला गया। मैंने 10 साल पहले मोटरसाइकिल चलाई थी, 5 साल पहले मेरे हाथों पे सूजन आ गई थी मोटरसाइकिल वो हैंडल पकड़ के। लेकिन मैं आपके लिए आपके सही समय पे आपको सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए कोरोना काल के अंदर लगातार आपके बीच में रहा। आप गांव जहाँ कहीं लोग भूखे नहीं मर जाए, उसके लिए राशन सामग्री पूरी टीम के साथ में बांटने के लिए निकले थे। और कोरोना काल के अंदर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा करके, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लगाकर कोई कमी मैंने आने नहीं दी। मध्य प्रदेश के लोग भी आके प्रतापगढ़ में आके इलाज करा के गए। यहाँ तक कि मैंने 10 से 15 बार डॉक्टरों वाली ड्रेस पीपी किट पहन करके एक वार्ड के अंदर एक मरीज से जा के पूछा कि आपकी क्या समस्या है। मैं इसलिए जनता के मरीजों के बीच में गया क्योंकि डॉक्टरों को भी उस समय हिम्मत देने वाला व्यक्ति की जरूरत पड़ रही थी। उस समय वो स्थिति ऐसी थी, बाप बीमार हो जाए बेटा पास में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, माँ बीमार हो जाए बेटी पास में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी ऐसी समय में आपका बेटा आपका भाई लगातार एक वार्ड में जाके एक मरीज को मैंने चेक किया, उसके इंजेक्शन की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई। जो व्यवस्था में जरूरत पड़ी लगातार मैं व्यवस्थाओं के अंदर रहा। और उस दरमियान मेरा एक भाई समझ लो पार्षद था फिरोज खान, वो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर तोक के लेके आ रहा था और सीधे मुंह में यहाँ लगाने के काम कर रहा था मरीजों के। उस समय के दरमियान वो कोरोना काल के अंदर मेरे आंखों के सामने मर गया, क्योंकि उसके एक किडनी खराब थी और उसने मुझे बताया नहीं तो उसको आनंद था मेरे साथ में। ऐसे 3 बार कोरोना मुझे हुआ, उसके बाद में भी आपके बीच में हूँ। आज भी अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि रामलाल जी ने 2 स्टैंड लगा रखे, उसके बाद में आपके बीच में है। साथियों, एक नली 99% बंद थी, दूसरी 90% बंद थी और तीसरी 60% बंद थी। आज आप सबके आशीर्वाद की वजह से उसके बाद भी आपके बीच में हूँ। और डॉक्टर ने कहा 1-1.5-2 महीने तेरे को रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आपके बीच में आए बिना रह नहीं सकता। 20-22 दिन से ही के बाद से मैं घर से बाहर निकल गया। अभी भी कभी मुझे चक्कर भी आ जाते हैं, कभी थकान ऐसे हो जाती है, दोपहर 2 बजे के आसपास घबराहट होती है बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपकी सेवा के बगैर रह नहीं सकता। बोलने भी आपको लग रहा है बीच में जीभ लड़खड़ा रही है। साथियों, काम के अंदर कोई कमी नहीं है, आपके जो कहा आपने सब काम मैंने आपके किए हैं, और व्यवहार के अंदर भी आपके कहीं कोई कमी नहीं आई। आपको पता होगा पूर्व मंत्री जी के इस कार्यकाल में क्या स्थिति थी, बोलने की उनकी क्या स्थिति थी। मैंने आपके बैठने की उठने की, घर पे आते हो बराबर आदर भाव पूरी व्यवस्था मैंने आपकी कर रखी है। और विधायक आपके द्वार कैंप लगा के एक गांव में गया, फिर प्रशासन गांव के संग शिविर लगाया, कंटिन्यू लगातार आपके बीच में रहा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आज वो काम अपने को करके दिए हैं। 7 कॉलेज प्रतापगढ़ के अंदर खुले, 7 कॉलेज जिले के अंदर। नंदलाल जी मीणा ने एक भी कॉलेज नहीं खोला। ये पीजी कॉलेज है, वो भी 1977 में जब हरलाल जी मीणा एमएलए थे उस समय खुला था, कांग्रेस के एमएलए थे। इन्होंने एक भी कॉलेज नहीं खोला। मैंने आते ही कन्या महाविद्यालय खोला, सुहागपुरा पीपलखुंट में था तो पीपलखुंट महाविद्यालय खोला, दलौट में महाविद्यालय खोला, नर्सिंग महाविद्यालय खोला, सुहागपुरा में 180 बीघा में कृषि महाविद्यालय का काम चल रहा है, संस्कृत महाविद्यालय खोला। मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और अपने यहाँ से सांसद हैं, और केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने ये कह के मना कर दिया, कि प्रतापगढ़ तो छोटा सा जिला है, आदिवासी जिला, या मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि आपने उसी आदिवासी जिले को, छोटे से जिले को
350 करोड़ रुपए का लोन लेके राज्य मत से मेडिकल कॉलेज आपने बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, मैं मुख्यमंत्री जी का प्रतापगढ़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मंडी के अध्यक्ष अरुण सिंह जी, संजय जी ने, माफ़ करना संजय जी का नाम लेना भूल गया, संजय जी आज के सूत्रधार, सरपंच साहिबा, और आपके इस क्षेत्र के अंदर मैं 2011 से आ रहा हूँ। मैं उस समय की स्थिति देख के और आज की स्थिति देख के इसमें रात दिन का फर्क आया है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है, विधायक जी की देन है। मैं आपके यहाँ पे 28 साल तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मंत्री रहे। उन्होंने क्या काम किया और 5 साल के अंदर हमारे एमएलए साहब ने और अशोक जी गहलोत साहब ने क्या काम किया, ये आंकने की बात है। आज आपके क्षेत्र के अंदर कॉलेजेस, साथ साथ कॉलेज खोल दिए, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा हो गया, आपके यहाँ पे कई बांध आपके यहाँ बन गए। आज इस छोटे से गांव के अंदर अब एक बांध बना है, पंचायत भवन बना है, सड़कों की सैंक्शन हो गई है। ये एक बहुत बड़ी सोच है। पहले बिजली की स्थिति क्या थी, आज बिजली की क्या स्थिति है, ये भी देखिए आप। मतलब जो विकास कांग्रेस ने किए हैं वो। परम आदरणीय बाबूजी भानु प्रताप सिंह जी, सम्मानित मंच और आप सब पधारे हुए नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनों, आज बहुत ही हर्ष का बात है कि हमारे विधायक साहब देवकुंड बांध का उद्घाटन करने के लिए पधारे, क्योंकि कई वर्षों की मांग थी कि ये देवकुंड बांध बने। पर आप लोगों के कुछ लोगों की ये सोच है कि बना तो है पर छोटा है। अरे यार, कुछ बना तो है। ये अपने विधायक साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये देवकुंड बांध के लिए आपने अमृत्य बांध और देवकुंड बांध इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होंगे। और ये कुलथाना से मंडावरा रोड कितने ही सालों से सिर्फ मांग ही बनी हुई थी कि कुलथाना से मंडावरा रोड हो, मंडावरा जाजली रोड हो, ये सिर्फ मांग ही कर रहे थे। बाकी आपने इस मंडावरा पंचायत के लिए बहुत सारे काम करवाए हैं। और मैं सब आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने राजस्थान सरकार की योजनाएं भी चल रही है, आप सबको बताएं। इसलिए आने वाले चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आकर के। साथियों, बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि एक समय वो था ग्राम पंचायत मंडावरा नहीं होके विरावली थी, और एक समय होता मंडावरा को गंदेर के अंदर जोड़ा गया था, मंडारा को कुलथाना के अंदर जोड़ा गया था, मंडारा को जाजली के अंदर जोड़ा गया था, मंडारा को बेड़मा के अंदर जोड़ा गया था, मंडारा को विराली के अंदर जोड़ा गया था। लेकिन धन्यवाद के पात्र है विधायक रामलाल मीणा, जो मंडारा को पुनः पंचायत बना के यही स्थगित कर। मैं दिल की गहराई से विधायक साहब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी विधायक साहब के पास मंडारा के लिए कुछ मांगने गए थे, इन्होंने दोनों हाथ खोल खोल के मंडारा को दिया। आपने देखा होगा कि देश आजाद होने के बाद पहली बार ग्राम पंचायत मंडारा बनी, और आपने देखा होगा कि 70 सालों में पहली बार मंडारा के अंदर शमशान घाट बने। मैंने विधायक साहब को अवगत कराया कि साहब, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मात्र एक रोड है जो विराली से मंडारा आता है, और मंडारा गांव की ये स्थिति थी, कई सारे नौजवान की युवाओं की संघर्ष छूट गई थी क्योंकि रोड के कारण। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विधायक साहब को, जिन्होंने कुलथाना से लगाकर 50 किलोमीटर तक डबल पट्टी का रोड सैंक्शन करा के और कार्य प्रगति पे। मैं जब भी विधायक साहब के पास जाता हूं, कुछ मांगता हूं, तो ये दिल खोल के देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं मंडारा एक सी ग्राम पंचायत जो मेरे दिल में बसती है कि आधी रात में अगर सरपंच फोन करना मंडारा के लिए, मैं कभी मना नहीं कहूंगा। मैं विधायक साहब को अवगत कराना चाहता हूं, साहब ये ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत, बिछड़ी पंचायत है, वास्तव में यहाँ पे बहुत सारी अभी बहुत कमी है, क्योंकि हम सारे काम नरेगा में कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो बजट आता है वास्तव में कम है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शमशान घाट के अंदर